हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केचिंग के बारे में। स्केच कैसे बनाना है और इसके जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक स्टेप्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो साथ के साथ करेंगे छोटी सी डेमो। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि स्केचिंग में जब हम स्केच बनाते हैं, पेंसिल वर्क करते हैं, तो आपने डिटेलिंग में नहीं जाना, उसके फेस एक्सप्रेशन पे नहीं जाना। ठीक है, आईज की बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना। आपने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो प्रपोर्शन है फिगर का, ठीक है, उसका जो बैलेंस है वो आपने सही रखना है। वो आपने देखना है कि कहाँ पे कैसे सेट हो रही है। मतलब उसकी शैडो पे नहीं जाना, उसकी हाईलाइट पे नहीं जाना, ऐसी चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी। आपने सिर्फ उसकी आउटलाइन करनी है और उसको एक सही फिगर का जो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ड्राइंग में जो टिप्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। छोटी सी डेमो में मैं आपको क्लियर करता हूँ कि कैसे करनी है। तो जैसे अभी फ़ोन में मैं कोई रेफरेंस देखते हैं, जैसे आपको समझ आ जाए थोड़ा इजी स्टेप से। ऐसे काफ़ी सारी रेफरेंस आपको पिंटरेस्ट से मिल जाती हैं फिगर ड्राइंग के लिए। तो जैसे बिल्कुल बेसिक जो बीएफए एंट्रेंस टेस्ट कर रहे हैं बच्चे, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो ये फिगर है एक, तो इसको देखो आप कैसे, उसका स्टाइल है बैठने का। आपने सिर्फ उसका स्टाइल देखना है, लाइन देखनी है कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो हल्की सी यहाँ पे देखो लाइन फेस का, इस तरीके से। मतलब बिल्कुल बेसिक है लाइन, बड़ा आराम से करते हैं। ये देखो लाइंस, उसके बाद ये जो बेल्ट वाली लाइन है और ये हैंड वाली लाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ तक जैसे टिक, मैं बिल्कुल स्लो कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपके लिए इजी कर रहा हूँ इसको। देखिए देखो लाइन, और आपने देखना है कि कौन सी लाइन कहाँ पे कितनी कर्व हो रही है। ठीक है, तो ये देखो, ये देखो स्ट्रेट है जैसे। ठीक है, तो वैसे ही उसकी लाइंस को आपने कैच करना है। उसके बाद आप कितनी भी उसको डिटेल में कर सकते हैं। मेन जो फोकस है आपका बेस पे होना चाहिए कि बेसिक क्या है, वो फिगर के बैठने का या खड़े होने का या फिर चलने का क्या स्टाइल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। स्केचिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेलिंग तो बहुत आप कर सकते हैं, उसको देख के टेक्सचर कर सकते हैं उसकी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये देखो बेसिक जो है, यहाँ तक लाइन ऐसे बिल्कुल, मतलब इजी कर लेना उसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप डिटेलिंग में चले जाओगे तो आपसे लाइन ही नहीं खींची जाएगी। ठीक है, किसी भी चीज़ को इजी बनाने के लिए उसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म को पकड़ लो कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म उसकी क्या है। उसके बाद उसको आप कितना भी ज़्यादा डिटेल में लेके सकते हैं, मतलब कर सकते हैं उसकी डिटेलिंग। ये देखो, ये हल्की फुल्की जो शेडो है वो मैंने फिल कर दिया उसके बाद। तो ऐसे बस सिर्फ इंप्रेशन देने हैं कि यहाँ पे हैंड। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा स्केच है जो आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप पूरी चीज़ को जब आप देखते हैं तब थोड़ा मुश्किल लगने लग जाता है कि पूरी फिगर है, हम फिगर कैसे बनाएं। ठीक है, आपने एक एक चीज़ को नोट करना है तो आसानी से बन जाएगा। चलो एक और कोई ट्राई करते हैं, ढूंढते हैं कोई फिगर। यहाँ पे चलो इसका फेस देखो, डिफरेंट सा इसका हेयर स्टाइल है, तो इसका मैं फेस बता देता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं। बिल्कुल इजी। ठीक है, आपके एक्सप्रेशन में या करेक्टर में नहीं जाना उसके, सिर्फ आपने एंगल देखना है कि फेस का एंगल क्या है। ठीक है, ये देखो फेस बिल्कुल यहाँ, और ये दो तीन चीज़ें जो नोट में करनी है, बियर्ड उसकी और हेयर स्टाइल देखो। बस ज़्यादा लाइंस नहीं करनी, ज़्यादा कोशिश करो कि बिल्कुल सिंपल उसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आप उसकी डिटेलिंग में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल हल्की फुल्की लाइंस को पकड़ो कि एक फेस है। ठीक है, फेस का जो एंगल है वो क्या है, बस इतनी चीज़ें। यहाँ पे आईज हैं तो सिर्फ डार्क लाइन। ठीक है, हेयर्स का हो गया। ठीक है, बिल्कुल मतलब इजी है, बिल्कुल इजी वाली लाइन पकड़नी है आपने। ये देखो बिल्कुल हल्का सा स्केच किया है।
ठीक है। हमें उसके करैक्टर को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, हम बहुत ज़्यादा उसकी डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जो भी उसका डार्क या लाइट चीज़ है तो उसको हल्का सा हम शेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्केच करना है, ठीक है। मतलब ज़्यादा आप डिटेलिंग में जाओगे तो उतनी ही कन्फ्यूज़न बढ़ती जाएगी। एक और कोई ट्राई करते हैं फेस का एंगल डिफरेंट करके। चलो ये देखते हैं। इसमें देखो बिल्कुल एंगल चेंज है हल्का सा, दूसरी आइज़ बिल्कुल हल्की सी दिख रही है। तो आपने एक एक चीज़ को नहीं पकड़ना, बिल्कुल देखो हल्की सी लाइन लगाई है मैंने आउटलाइन, उसके बाद आपने फीचर्स ऐड कर देने हैं उसके अंदर। ज़्यादा लाइंस लगाओगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ती है ना, समझ के हल्की सी लाइन करनी है, तो कम टाइम में आप बना सकते हैं। फिर इसी के अंदर देखो लाइंस हैं यहाँ पे नोज़ की, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बस ठीक है। ये देखो स्केचिंग में इतना काफ़ी है। आइज़ का बस आप डेप्थ दे दो कि यहाँ पर आइज़ हैं, ठीक है। हेयर्स को ओनली शेड कर सकते हैं, रेंडरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, तो इतना अगर आप कैच कर लेते हैं तो स्केचिंग में काफ़ी होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है हल्का सा। मतलब ये मत देखो आप कि आपने मतलब कैसे करना है, उसकी डिटेलिंग क्या है, आइज़ क्या है। ये देखो अभी मैंने किसी भी स्केच की आइज़ नहीं बनाई, लेकिन वहाँ दिख रहा है कि कुछ है, वहाँ पे आइज़ है कुछ समथिंग। अभी एक कोई फिगर बना लेते हैं यहाँ पे आपको बताने के लिए, ठीक है। फेस है तो फिर ओनली लाइंस, ठीक है। कितना आना है, हेयर्स देखो बस इतनी डिटेलिंग में हेयर्स का इफेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने मेज़र करना है कि उसकी शर्ट और हैंड की लाइंस आगे किधर जा रही है, यहाँ तक, ठीक है। ये दूसरा स्केच बीच में आ रहा है और यहाँ से लाइन देखो हैंड की, देखो हल्का सा स्केच आपको दिखने भी लग गया है ना। तो ये लाइंस को पकड़ना है, अपने आउटलाइन को पकड़ना है कि कहाँ से। ये देखो ये वाली लाइन है जो कर्व करती हुई आगे जाएगी, तो उसको इस तरीके से पहले मेज़र कर लो, ठीक है। ये वाली लेग इधर आप देख रहे हैं रेफरेंस में, ठीक है। हमने बिल्कुल कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आपने कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ये नहीं सोचना कि हमारा जो थोड़ा सा भी इधर हो गया स्केच उधर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, कुछ नहीं होता। बैठने का स्टाइल है, कैसे भी बैठ सकता है, लेग्स किधर भी जा सकती है, ठीक है। हैंड उसका आगे हो गया पीछे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्केच को मूव होने दो कितना होता है। मेन चीज़ ये है कि बस उसका बैठने का जो स्टाइल है वो आप कैच कर रहे हैं, आपकी फिगर ठीक लग रही है, बस ये स्केच का एक होता है मेन। तो उसकी जो डिटेलिंग है वो नहीं कर रहे हम, ठीक है। आउटलाइन से काम चलाना है बस अपना, ठीक है। हल्की फुल्की शेडिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको नज़र आए, ठीक है। और ये भी चीज़ ज़रूरत नहीं है हमें करने की। अगर आप सिंगल स्केच कर रहे हैं, सिंगल लाइन स्केच कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है, बहुत बेटर चीज़ वो है जो आप लाइन वर्क करते हैं, ठीक है। शैडो की ज़रूरत नहीं, शेड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं और ज़्यादा। तो इस चीज़ से आपको ये भी चीज़ पता चल गई कि जैसे हम लाइव स्केच बनाते हैं, कोई भी फिगर बैठती है तो 1 या 1.5 मिनट से ज़्यादा वो बैठती नहीं है। फिगर को हम कैच कैसे करना है, उसकी आउटलाइन लेके उसके बाद उसकी डिटेलिंग कर सकते हैं, उसके फीचर्स या फिर वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो मेन चीज़ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितना करते हैं, दिन में कितने स्केचेस करते हैं, उसके बारे में कितना सोचते हैं, ठीक है। तो होप सो इस छोटी सी डेमो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा।
और प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे हम और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने की और हल्का सा डिटेलिंग में लाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।